हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये यूनमिन और ताइकुक एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था मॉम डैड तुम्हें थोड़ा डांट देते थे, पर वो तुम्हें इसलिए डांटते थे कि ताकि तुम बिगड़ो ना। वो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करते थे। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकते थे। तुम छोटे थे और तुम इतनी जिद करते थे हर चीज़ के लिए, इसलिए वो तुम्हें मना कर देते थे कि तुम बिगड़ो ना, और तुम उन्हें गलत समझते थे। हाँ, अच्छा, मैं छोटा था ना, जब मैं बड़ा हो गया, जब मैंने अपने बर्थडे पे उनसे कार मांगी तो मुझे क्यों नहीं दिया है? और तुमने बस उनसे कहा ही और तुम्हारे लिए वो चीज़ हाजिर हो गई। जिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। जब तुमने अपने बर्थडे पे कार मांगी थी, उससे पहले तुम्हें पता है ना कि तुमने इस कॉलेज में किसी गैंग से लड़ाई की थी ना, जो खबर डैड तक भी पहुंच चुकी थी। तो डैड तुम्हें बस पनिशमेंट देना चाहते थे कि जिससे कि तुम सुधर जाओ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने जो कार मांगी थी ना, वो डैड ने 2 दिन पहले ही मंगा ली थी। बस वो डैड ने अपने दूसरे गेस्ट हाउस पे रखी थी कि वो तुम्हें सरप्राइज देंगे, पर उससे पहले ही तुमने इतना सब कुछ कर दिया जिसके कारण डैड तुम्हें उस कार के बारे में बताना ही नहीं चाहते थे कि अगर तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी तो तुम सुधरोगे कैसे। क्या अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे? त्यों कहता है। जिन कहता है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अभी भी देख सकते हो, वो कार वहीं के वहीं रखी है। डैड ने मुझ में तुम्हें कभी भेदभाव नहीं किया। वो चाहते थे कि जैसे ही तुम सुधर जाओगे वो तुम्हारे लिए हर कुछ करेंगे जो वो तुम अभी तक नहीं कर पाए। डैड ने तो पहले ही सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हें पता है कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो डैड ने सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया। व्हाट? तुम झूठ बोल रहे हो ना? त्यों कहता है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। जिन कहता है मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो, मत वरना मत मानो। त्यों की आंखों से टीयर्स आने लगते हैं। जिन कहता है अब दिखाओ दिखाओ तुम्हारी कितनी चोट लगी है। मैं तुमसे कोई और आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ पे बैंडेज करने दो। और वो बैंडेज करने लगता है। त्यों बस एक टक जिन को ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों से टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे। जिमिन बस चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। तभी वहाँ पे जंगकुक और सुगा भी आ जाते हैं। उन लोगों को पता लगता है कि ये सब उन दूसरी गैंग का काम है। उनके भी खून खौलने लगता है और वो सोचते हैं अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हमारे फ्रेंड के साथ ये सब कुछ किया ना। तभी जिन कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक और सुगा वहीं चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हयोंग। जिन पीछे मुड़ के देखता है। त्योंग रोते हुए जिन के सामने आता है और कहता है हयोंग। जिन कहता है क्या कहा तुमने? जिन शॉक था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि त्योंग ने उसे हयोंग कह के बुलाया हो। जिन कहता है क्या कहा तुमने? त्योंग कहता है हयोंग हयोंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा, मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगा आपसे, प्लीज़ हयोंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जिन जल्दी से त्योंग को हक कर लेता है। जिन कहता है त्योंग चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, मैं बस यही चाहता था कि एक बार तुम मुझे हयोंग करके बुलाओ। आज ये हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। त्योंग सच्ची हयोंग, आपने मुझे इतनी इजीली माफ़ कर दिया? मैंने तो आपके और डैड के साथ इतना कुछ कर दिया और फिर भी आपने मुझे इतनी इजीली माफ़ कर दिया। हयोंग आप मुझे पनिशमेंट दो, मैं पनिशमेंट के काबिल हूँ। हयोंग। जिन कहता है नहीं, मैंने और डैड ने हमेशा तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह समझा है और छोटे बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया
और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर इस बारे में बात करो, ठीक है? थैंक यू हयोंग, थैंक यू। फिर वो दोनों हक करते हैं दोबारा से। तभी सुगा और जंगकुक कहते हैं, वाओ, अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, चलो अब उस बैड बॉयज़ को अच्छे से बता के आते हैं। तभी जिन कहता है, रुको, और तयांग तुम, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, पर एक शर्त पे। तयांग कहता है, क्या हयोंग? मैं नहीं चाहता कि तुम अब फिर से ये लड़ाई झगड़ा शुरू करो। मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। क्या तुम अपने हयोंग के लिए इतना भी नहीं करोगे? जिन कहता है। तयांग कहता है, हयोंग, मैं गलत था कि मैंने ये सब कुछ किया, बट अब से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जंगकुक तयांग की तरफ देखता है। तयांग कहता है, सॉरी जंगकुक, पर अब से हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। जंगकुक भी फिर हाँ में सिर हिलाता है और यूंगी भी। फिर जिन खुश हो जाता है और जिन कहता है, चलो फाइनली डैड को ये सब पता लगेगा तो वो बहुत खुश होंगे। मुझे क्लासेस भी अटेंड करनी है तो मैं चलता हूँ, तुम यहीं रेस्ट करो। जी हयोंग, तयांग कहता है। फिर जिन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे युनजुन आता है और युनजुन जिमिन से कहता है, जिमिन चलो हम भी चलते हैं। जिमिन और युनजुन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी तयांग जिमिन को रोकता है, रुको जिमिन। जिमिन पीछे मुड़ता है। तयांग उसके पास आता है और उससे कहता है, थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। तुमने ये जानते हुए भी मेरी मदद की कि मैं तुम्हें हम करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया? जिमिन कहता है, कोई नहीं, अब तुम सुधर चुके हो तो मैं भी तुम्हें माफ़ करता हूँ। जिमिन वहाँ से जाने लगता है। तभी तयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है। तयांग कहता है, अगर तुमने मुझे माफ़ किया है तो क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? जिमिन कहता है, बट तयांग कहता है, नहीं, अगर तुम मुझे माफ़ कर रहे हो ना तो तुम्हें मेरे फ्रेंड बनना होगा, तभी मैं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ़ किया। फिर जिमिन कहता है, ठीक है। तयांग कहता है, हाँ। तयांग उससे हैंडशेक करता है और कहता है, आज से हम लोग फ्रेंड्स। तभी जंगकुक और युंगी कहते हैं, और हमें कहाँ छोड़ दिया, हम भी तो हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, क्या इतनी जल्दी भूल गए तयांग? तयांग कहता है, अरे तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, चलो आ जाओ। फिर वो चारों हक करते हैं। तभी वहाँ पे युनजुन बोलता है, और मैं? तयांग कहता है, हाँ हाँ तुम भी। और फिर वो सब चारों हंसने लगते हैं।